हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बजट 2023-24 का जो बजट आया है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं एज ए पीएफ मेंबर। क्योंकि बजट में कुछ पीएफ मेंबर्स के लिए भी घोषणा की गई है। वो क्या घोषणा है, क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, क्या बेनिफिट मिला है पीएफ मेंबर को। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, अगर आपका पीएफ डिडक्ट होता है तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि कुछ केसेस में पीएफ में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो बजट में टीडीएस से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए गए थे जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, बजट 2023-24 का जो बजट है उसकी ये पीडीएफ कॉपी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 58 पेजेस की ये पीडीएफ कॉपी है। इसमें बजट के बारे में पूरी डिटेल है। हम पूरी डिटेल ना देखकर जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है एज ए पीएफ मेंबर, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ प्रोविडेंट फंड। और जैसे ही मैं प्रोविडेंट फंड लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखिए 44 नंबर पेज पे यहाँ पे F3 एक कॉलम है और इसमें दिया गया है एट प्रेजेंट द टीडीएस रेट ऑन विड्रॉल ऑफ टैक्सेबल कंपोनेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम इन नॉन पैन केसेज, यानी कि जिनमें पैन लिंक नहीं है। आपको पता होगा आधार में आपके यूएन में आधार, पैन और बैंक केवाईसी मैंडेटरी हैं, जिनमें से अगर पैन केवाईसी आपकी लिंक नहीं है उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, जो कि पहले 30% था। इट इज प्रपोज टू रिड्यूस इट टू 20% एज इन अदर नॉन पैन केसेज। तो यहाँ पे देखिए, जो अनाउंसमेंट की गई है बजट में वो ये की गई है कि पहले जो आपके पीएफ पे टीडीएस डिडक्ट होता था वो 30% डिडक्ट होता था, लेकिन अभी उसको कम करके 20% कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, हिंदी में एक आज तक का यहाँ पे जो न्यूज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आज तक का एक न्यूज का कटिंग आपको दिखा रहा हूँ। टीडीएस रिवाइज्ड ऑन पीएफ, बजट में हुआ था ऐलान। अगर आपका भी कटता है पीएफ तो बड़ी खुशखबरी। जिन खाता धारकों का पैन कार्ड उनके पीएफ अकाउंट के साथ अपडेट नहीं होता, उन्हें 5 साल के पहले जरूरत पड़ने पर खाते से 50,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर 30% टीडीएस देना होता है, जिसे सरकार ने 20% करने का ऐलान बजट 2023 में किया है। अब यहाँ पे टीडीएस किस केस में कटता है। अगर आप एक पीएफ मेंबर है तो आपका टीडीएस जरूरी नहीं है कटे, क्योंकि आपका टीडीएस नहीं भी कट सकता और कट भी सकता है। किस कंडीशन में आपका टीडीएस कटेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए, अगर आपका जो पीएफ अमाउंट है वो 50K, यानी कि जो एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉय शेयर, पेंशन नहीं, अगर वो 50K या उससे ज्यादा है और अगर आप एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं या फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और आपका जो पीएफ में सर्विस है वो लेस देन 5 ईयर है, यानी कि अगर आपने कोई कंपनी लेफ्ट की और अगर आप अपना फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं और उसमें जो फॉर्म 19 का जो पैसा है आपका वो 50,000 से ज्यादा बन रहा है और आपकी जो सर्विस है वो 5 साल से कम है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। इन केस अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा है पीएफ में तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, अमाउंट कुछ भी हो। ये जो अमाउंट है फिर ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके टीडीएस पे। ये 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, अगर आपका सर्विस जो है वो 5 साल से ज्यादा है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि टीडीएस तभी कटेगा जब आपकी पीएफ में सर्विस 5 साल से कम है। और 5 साल से कम सर्विस में भी कब कटेगा, जब आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है। उस केस में अगर आपका फॉर्म 15G, आपको पता होगा कि टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15G आपको अपलोड करना होता है, साथ में पैन कार्ड आप अपलोड करते हैं, आपका पैन केवाईसी अपडेटेड होना चाहिए। तो अगर आप फॉर्म 15G अपलोड नहीं करते हैं, अगर आप पैन कार्ड आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है और फिर भी आपका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, सर्विस 5 साल से कम है, और उस केस में अगर आप अपना पीएफ का पैसा निकालते हैं तो आपका पहले टीडीएस 30% यहाँ पे डिडक्ट होता था, जिसको अभी बजट में अनाउंसमेंट किया गया है कि 30% से घटाकर 20% करेंगे। सेकंड यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर आप पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं, सेम वही कंडीशन है कि 50,000 से ज्यादा अमाउंट है, 5 साल से कम सर्विस है और आपने फॉर्म 15G अपलोड नहीं किया, लेकिन आपका जो पैन केवाईसी है वो आपके पीएफ में अपडेटेड है, उस केस में आपका 10% टीडीएस कटेगा। अगर आपका फॉर्म 15G आप अपलोड कर रहे हैं, जब आप फॉर्म 19 के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे ऑप्शन रहता है अपलोड करने का, फॉर्म 15G अपलोड करने का। तो अगर आप फॉर्म 15G अपलोड करते हैं, आपकी पैन केवाईसी भी हो रखी है, तो उस केस में आपका अमाउंट कितना भी हो, आपकी सर्विस कितनी भी हो, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा टीडीएस जो है आपके पीएफ पे वो किस केस में कटता है, कितना कटता है, और अगर
ये जो 30% अगर टीडीएस आपका एप्लीकेबल है, आपका टीडीएस अगर कट रहा है, तो अब वो 30% की बजाय 20% डिडक्ट होगा। अगर आपके पास पैन केवाईसी अपडेटेड नहीं है, आपका फॉर्म 15G आपने अपलोड नहीं किया है, तो उस केस में अब 20% टीडीएस कटेगा, जो कि पहले 30% कटता था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जो ये बजट में जो अनाउंसमेंट की गई है, ये आपके लिए अच्छी अपडेट है, ताकि अगर कोई पीएफ मेंबर जिनका टीडीएस डिडक्ट होता है या हो सकता है इन फ्यूचर, तो उनको अब राहत मिलेगी। 30% की बजाय उनका 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।